हेलो फ्रेंड, आज की कहानी का नाम है चतुर ज्योतिषी। एक बार एक नगर में एक राजा ने अपना भविष्य देखने के लिए एक ज्योतिषी को बुलवाने का सोचा। राजा वैसे तो दयालु था, लेकिन राजा को उसकी बुराई करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अंत उसके राज्य का एक भी ज्योतिषी राजमहल नहीं पहुंचा। यह खबर फैलते फैलते दूसरे नगरों में भी सबके कानों तक पहुंच गई। तो पड़ोस के नगर के ही एक ज्योतिषी ने निश्चय किया कि मैं वहां जाऊंगा। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसको भी राजा की प्रकृति के बारे में नहीं पता था। वह राजमहल की ओर चल दिया। पैदल मार्ग था, 2-3 दिन लग गए राजमहल पहुंचने में। जैसे ही ज्योतिषी ने महल में प्रवेश किया, सभी ने उसकी आवभगत की। ज्योतिषी को अच्छा लगा। फिर राजा ने उसे अपने पास अपने दरबार में बुलाया। राजा ने ज्योतिषी से कहा, मैं अपना और अपने राज्य का भविष्य जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे भविष्य के बारे में बताइए। ज्योतिषी ने कहा, राजन, मैं पहले तुम्हारे भाग्य के बारे में बताऊंगा और फिर तुम्हारे दुर्भाग्य के बारे में, जो कि सब तुम्हारे राज्य से भी संबंधित होगा। राजा मान गया और ज्योतिष को अपना हाथ दे दिया। जैसा कि ज्योतिष ने कहा था, उसने पहले राजा के भाग्य के बारे में बताना शुरू कर दिया। राजा को अपने बारे में अच्छी बातें सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। ज्योतिषी ने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अब थी राजा के दुर्भाग्य की बारी। अब ज्योतिषी ने राजा के बारे में उसके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को बताना शुरू कर दिया। अपने बारे में यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने क्रोध में कहा, चुप हो जाओ ज्योतिषी, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरे बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। तुम्हें अपना भविष्य तो पता ही होगा। चलो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है। ज्योतिषी तो उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया। उसे पता चल गया कि राजा अब उसे प्राणदंड देने वाला है। लेकिन ज्योतिष तो चालाक था। अंत उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। इसने थोड़ा सा सोचा, फिर राजा से बोला, राजन, मेरी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु के ठीक 1 दिन पहले होगी। अब राजा बहुत डर गया। उसे सच में लगा कि ऐसा ही होने वाला है। राजा अब अपनी बात से पलट गया। उसने ज्योतिष से कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। अब राजा ने उसको बहुत से उपहार दिए और विदा करने पर कहा, महाशय, आप अपना ध्यान रखना। ज्योतिषी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कहानी की शिक्षा, कठिन समय में बुद्धि का प्रयोग ही जान के जोखिम से बचा सकता है। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।